जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, नाम ही उत्पन्ना है, अर्थात यहीं से एकादशी उत्पन्न होती है। अर्थात एकादशियों की जननी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी। जिन भक्तों को एकादशी का व्रत प्रारंभ करना हो, जिन्होंने अभी तक एकादशी प्रारंभ ना की हो, उन सब के लिए बहुत सुगम एकादशी आ रही है, बहुत उत्तम एकादशी आ रही है, जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। इसी एकादशी से उन्हें व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी भावना अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जितनी एकादशियों का आप लोगों को व्रत रखना हो आप रखें, अथवा पूरे जीवन रखें। सभी सनातनियों को वैसे भी कम से कम एकादशी का व्रत उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इसकी शास्त्रों में बहुत महिमा है। एकादशी की महिमा पढ़ना हो तो अनेक अनेक पुराणों में इसकी महिमा का गान किया गया है, आप उन्हें पढ़ करके देख सकते हैं। नारद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, कूर्म पुराण है, सभी में इस एकादशी की महिमा गाई गई है। बात करते हैं हम लोग केवल उत्पन्ना एकादशी के बारे में, जिसे हम एकादशियों में प्रमुख एकादशी के रूप में लेते हैं। इसलिए आप सभी इस एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करें, यहीं से प्रारंभ करें। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री हरि ने जब देखा कि देवता अत्यधिक परेशान हो रहे हैं, सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास में गए और जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भगवान, एक मुर नामक दैत्य है जो कि सब जगह पूजा पाठ अनुष्ठान सत्कर्म बंद करवा दिया है। संतों, ब्राह्मणों, गौ माताओं, देवों, वेदों सबकी नित्य अवहेलना करता रहता है। इसको शांत करने का कोई उपाय किया जाए। भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए भगवान श्रीहरि के पास सबको जाना चाहिए। ब्रह्मा जी को लेकर के सभी देवता भगवान श्रीहरि के पास पहुंचे, जाकर के अपना दुख निवेदन किया। भगवान श्रीहरि ने कहा कि चिंता मत करो, मैं चलता हूं। और भगवान अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके मुर नामक दैत्य से युद्ध करने पहुंचे। बहुत काल तक युद्ध हुआ, परंतु भगवान श्री हरि के चलाए हुए समस्त अस्त्र शस्त्र उसके शरीर में पड़ते जैसे पुष्प किसी पर कोई मार रहा हो, ऐसा उसको प्रतीत होता। भगवान श्री हरि ने देखा कि इसको ऐसे में जीत पाना मुश्किल है, यह अनेक अनेक वरदानों को प्राप्त कर चुका है, बहुत बलवान है। भगवान श्री हरि वहां से बद्रिका आश्रम की ओर गए और एक गुफा में बैठ करके आराधना शुरू कर दी। जब भगवान श्री हरि तप करने बैठे, आराधना करने बैठे, उसी समय भगवान से स्वयं एक ज्योति प्रकट हुई और वह सामने देखते देखते स्त्री रूप में परिणत हो गई। भगवान श्री हरि से आज्ञा मांगी, मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है, मुझे क्या करना है। तब भगवान श्री हरि ने आदेश दिया कि देवी, इस मुर नामक दैत्य का अंत नहीं हो पा रहा है, बस कृपा कीजिए। और उसी देवी ने जा करके मुर नामक दैत्य का वध कराने में बहुत बड़ी सहयोग किया और बहुत बड़ी उनके सहयोग में भूमिका रही। भगवान श्री हरि ने ही उसका वध किया, पर देवी के सहयोग से। भगवान श्री हरि कोई भी कार्य, चाहे सृष्टि का उत्पादन हो, पालन हो, संहार हो, जो भी देवता जो कार्य करते हैं वह बिना शक्ति के नहीं करते हैं। योग माया का आश्रय लेना ही पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान अगर विश्राम भी करते हैं, निद्रा की ओर भी जाते हैं, तो विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, वही जो संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली वह योग माया है, वह निद्रा के रूप में हो अथवा सृष्टि रचना करना हो तो योग माया के रूप में हो, अहर्निश वही भगवान के संकल्प को परिपूर्ण किया करती है। उस देवी ने ही उस दैत्य को वध कराया। अर्थात जब उसने वध कर दिया और सभी देवताओं को संतुष्ट कर दिया, तब भगवान के पास में आकर कहती है, मुझे क्या करना है, मेरी उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन मेरे स्थान क्या है, मेरा नाम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री हरि ने ही उसको बताया कि तुम्हारा नाम एकादशी है। आज के दिन उत्पन्न हुई हो, यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का दिन है। आज से ही तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, आज ही तुम उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी। सभी एकादशियां हर महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में पड़ेंगी। कुल मिलाकर के 24 एकादशियां, और जब 3 वर्ष के पश्चात अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आएगा, उन दोनों एकादशियों को लेकर के टोटल 26 एकादशियां हो जाएंगी। तुम्हारी बड़ी महिमा होगी। तुम्हारे लिए जो भी भक्त व्रत उपवास
अथवा अनेक प्रकार के अनुष्ठान करेगा उसको मेरी प्राप्ति होगी, मैं प्रसन्न होऊंगा, उसके जीवन के समस्त कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से आज एकादशी की उत्पत्ति हुई। इसे ही उत्पन्ना एकादशी कहा गया, जो कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाती है। इसलिए आप सभी इस एकादशी के महिमा को सुने हैं, तो आज से ही आप संकल्प करें। जो भक्त अब तक इस एकादशी का व्रत नहीं रहते रहे हैं, अभी तक कोई व्रत नहीं किया है एकादशी का, तो यहीं से एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। यह एकादशी इस बार कब से प्रारंभ हो रही है? 14 नवंबर शुक्रवार रात्रि 12 बजे के पश्चात यह एकादशी प्रारंभ हो रही है। दशमी पूर्ण होते ही एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 15 नवंबर शनिवार रात्रि यानी कि 16 तारीख लग जाएगी। पर हमारा दिन हमेशा सूर्योदय से बदला करता है, इसलिए ध्यान रखना 15 नवंबर रात्रि 2:37 तक एकादशी रहेगी। सूर्योदय वेला से लेकर के रात्रि मध्य रात्रि के पश्चात 2:37 तक एकादशी प्राप्त होने के कारण 15 नवंबर शनिवार को ही उत्पन्ना एकादशी का हम सबको व्रत रखना है। और अगले दिन 16 नवंबर शाम लगभग 4:47 तक यह द्वादशी रहेगी। अर्थात सभी भक्तों को प्रातः 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच 16 नवंबर का व्रत का पारणा कर लेना, उपसंहार कर लेना है। इसी दिन हवन, ब्रह्मभोज, गौ माता को आहार निकालें और स्वयं इस एकादशी की पालना करें। आप सभी को 15 नवंबर शनिवार को ही इस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना है। आप सभी को बारंबार उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत